चलिए बच्चा, अगर हम बात करते हैं हिमालय के उत्थान की, हमारा जो चैप्टर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हिमालय का उत्थान। सभी प्यारे साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, हमारा ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये क्या है? हिमालय का उत्थान, उसको पढ़ रहे हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना बेटा, मेरे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा क्या कहलाता है बच्चा? इसका नाम है गोंडवाना लैंड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये क्या है? गोंडवाना लैंड है, इंडियन प्लेट है। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड है, यूरेशियन प्लेट है। इतनी बात क्लियर थी ना बच्चा? ये मैंने कहा था, इधर अरब सागर है, अरब सागर का जल खारा है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का जल खारा है। प्यारे मित्रों, इधर जो इंडियन प्लेट है, इस ये वाला हिस्सा कभी अफ्रीका से अटैच था बच्चा मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आ गए ना आप क्लास में? आ गए ना आप? जस्ट अभी अभी क्लास शुरू किया है, 1 ही मिनट हुआ है बच्चा मेरे। ठीक है, चल बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ये अफ्रीका से अलग था, अफ्रीका से अलग था प्यारे बच्चों। ये अफ्रीका से यहां सटा हुआ था। जब ये अफ्रीका से अलग हुआ बच्चा मेरे, तो ये इधर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता गया, ऊपर की तरफ बढ़ता गया। तो इधर देखिए, ये जो जल था पूरा खारा, ये जो जल था पूरा खारा, ये जो जल था पूरा खारा। अब क्या हुआ? जो तैतिस सागर था, उस तैतिस सागर के आसपास मलबा जमा होने लगा। इधर मलबा जमा होने लगा, ये वाले हिस्से में क्या होने का लगा लल्ला मेरे? मलबा जमा होने लगा। यानी इधर पे मलबा जमा होने लगा ये, और ऊपर वाले हिस्से में भी मलबा जमा होने लगा। यानी ये ऊपर जो अंगारा लैंड है उसमें भी नदियां बह रही थी, नीचे गोंडवाना लैंड से भी नदियां बह रही थी। ये दोनों नदियां यहां अपना लावा मिक्सचर गिरा रही थी लल्ला मेरे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ लल्ला? बीच में जो तैतिस सागर था ना, इसका भी जल खारा था। तैतिस सागर का जो हिस्सा था, वहां नीचे समतल मैदान था। जब ये गोंडवाना लैंड वाली प्लेट जाके पूरी अंगारा लैंड से सट गई, और जब ये सट गई प्यारे, तो यहां जो ऊपर वाला जो लावा अवसाद था, ऊपर वाला जो अवसाद था बच्चा मेरे, ये क्या बना? ये कुनलुन पर्वत बना। ये हिमालय की उत्पत्ति की थ्योरी कौन दे रहा है बेटा? कोबर दे रहा। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन देता है? कोबर देता है। कोबर के सिद्धांत को हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। कोबर ने बताया, एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था। गोंडवाना लैंड में नदियां बह रही थी, अंगारा लैंड में नदियां बह रही थी। गोंडवाना प्लेट अंगारा प्लेट से जाके सटी, तो जो गोंडवाना लैंड पे नदियों ने अवसाद गिराया था वो हिमालय पर्वत, और अंगारा लैंड की नदियों ने जो अवसाद गिराया था वो कुनलुन पर्वत। और बीच में जो इधर मैदान, इधर में बीच में कोई कीचड़ था नहीं, तो इधर वाला एरिया क्या बना? तिब्बत का पठार बना। क्या बना? तिब्बत का पठार बना। चलिए, बात समझ में आ रही ना? यहां तक आ रही है तो एक बात हम प्रेस करें सभी साथी। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कोबर देते हैं। और कोबर के सिद्धांत को क्या कहते हैं बेटा? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट, ये मान लो इंडियन प्लेट है, ये उत्तर पूर्व दिशा में लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार, और बढ़ के यहां ये सटी। अच्छा, मैं एक बात लिखता हूं बेटा मेरे, क्या कि यहां पे लल्ला ये क्या बना? कुनलुन। कुनलुन क्या बना? कुनलुन पर्वत। ये कुनलुन पर्वत बना, कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत बेटा मेरे, इसी कुनलुन पर्वत को क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये वाला एरिया है जो ये बना हिमालय पर्वत। क्या बना? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत बना। क्या बना बच्चा मेरे? हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत बना लल्ला। और अगर हम बात करते हैं ना बेटा मेरे, बीच वाला एरिया जो इधर समतल मैदान था, ये जो मैदानी वाला एरिया है, ये क्या बना बेटा मेरे? ये क्या बना बेटा? ये तिब्बत का पठार बना। तिब्बत का पठार। तिब्बत, अब देखो कोई अवसाद तो था नहीं, तो मैदानी भाग ही तो बनेगा। तिब्बत पठार बना। सर बोले कैसे बना? जरा एक बार थोड़ा और बताइए। बता दे रहा हूं, देखो जरा गौर से। अब ये जो देखिए क्या हुआ, अब यहां पे ये देखिए, ये वाली प्लेट गई है, तो पहली पर्वत श्रेणी मतलब जे, देखो पहली पर्वत श्रेणी मतलब जे, फिर इस वाले को आप ऐसे घुमाओ, ऐसे
इस वाले को आप ऐसे घुमाओ तो पहली पर्वत श्रेणी हिमालय, बीच में तिब्बत का मैदान, ऊपर की तरफ कुनलुन पर्वत, और कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ रही ना बच्चा मेरे? सभी को बात समझ में आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके थे बेटा, ये थोड़ा सा हम पिछली क्लास में देख चुके थे, इसलिए हम सीधा सीधा डायग्राम बना के आपके सामने लेके आए। ठीक है, कोई समस्या तो बताओ मुझे। आगे बढ़ूं क्या? जरा देखो, इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हिमालय कैसा बना जरा गौर से देखिएगा। हिमालय कैसा बना जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये क्या है सर? ये तो पूरा एरिया आपने बना दिया पहले से ही, तो क्या है ये बात समझ में आ नहीं रही है? नहीं आ रही बात समझ में तो मैं समझाता हूं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है जहां तक बच्चों का कमेंट पढ़ रहे हैं? देखो जरा गौर से देखना या नहीं, अब देखना जरा गौर से। क्या गौर से मैं दिखाने वाला हूं, रुक जाइए। ठीक है, सुनिए 1 मिनट। अब गौर से देखना है जरा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसको बड़ा क्यों कर लिया? बड़ा इसलिए कर लिया कि दक्षिण भारत का तो काम है ही नहीं अपन को, केवल उत्तर भारत के मैदान से, उत्तर वाले एरिया से काम है बस। तो ये दक्षिण वाला मैप छुपा दिया अपन ने। ठीक है, इससे अपन को कोई काम नहीं है काम। अब देखो जरा, ये ऊपर की तरफ आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया देख रहे हो, गौर से देखना। हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ऐसे, बोले क्या सर कैसे बताओ? हिमालय उत्पत्ति यहां नंगा पर्वत से लेकर ऐसे, हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक रेगुलर हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत नामचा पर्वत तक। अच्छा बताऊं, यहां एक चोटी है जिसका नाम नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा है। और यहां एक चोटी है जिसका नाम नंगा पर्वत है, नंगा चोटी है। वहां से शुरू होता है और हिमालय की 3 श्रेणियां हैं प्यारे। कितनी श्रेणियां सर? श्रेणियां कैसी होती हैं जरा बताओ? बता रहा हूं लल्ला। देखो श्रेणियां किस टाइप से श्रेणियां होती हैं। जैसे हम यहां चढ़े एक समतल, फिर पहली सीढ़ी आई, फिर दूसरी सीढ़ी आई और फिर तीसरी सीढ़ी आई, ऐसे। मतलब हिमालय पहले यहां समतल मैदान है, धीरे धीरे ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ। हिमालय ऐसे नवीन बलित मोड़दार पर्वत है हिमालय पर्वत प्यारे साथियों, नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। यानी इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 3 हैं। बोले सर जरा नाम बताइएगा। इसका नाम शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक, क्या नाम है? शिवालिक, इसका नाम शिवालिक है। और शिवालिक से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो इसका नाम क्या है? मध्य हिमालय है। इसका नाम क्या है? मध्य हिमालय है। और इसको और ऊपर जाएंगे तो इसका नाम बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय है। क्या नाम है बेटा? इसका नाम बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय है। और ये मध्य हिमालय है। क्या है बेटा? नाम मध्य हिमालय है। तो हिमालय की कितनी फाइनलाइज श्रेणियां हैं? ये तल है बच्चा। क्या है? ये तल है बच्चा। यहां से हम जाएंगे तो पहली श्रेणी मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तीसरी। अरे ये रेड कलर से बनी कौन सी है? तो ये बृहद है। इसके नीचे है, हाँ है ना, नीचे कौन सी वाली है? नीचे प्यारे लल्ला मध्य हिमालय है। कैसे है सर जरा बताओगे? बताएंगे ना लल्ला। देखो ऐसे है, यहां से इस टाइप से ये आ रहा मध्य हिमालय की श्रेणी, मध्य हिमालय की श्रेणी। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद फिर पास में हो जाएगी। अरे हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में कम है। पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिम में ऊंचाई कम है। इसके नीचे की तरफ एक श्रेणी और है लल्ला, एक श्रेणी और है जो यहां से विस्तृत होती है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहां से, और फिर पास में हो जाएंगे, ये पास में आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहां से पास में आ जाएंगी ये। अब इसके बाद हिमालय यहीं खत्म नहीं होता है, हिमालय पाकिस्तान में भी चला जाता है यहां, जिसे हम सुलेमान के नाम से जानते, अफगानिस्तान में चला जाता यहां जिसे हिंदू कुश के नाम से जानते, और यहां म्यांमार में चला जाता जिसे अराकान युबामा के नाम से जानते। उसी तरीके से हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी है, और फिर यहाँ पे देखिए नागालैंड में पहाड़ी है, मणिपुर में पहाड़ी है, मिजोरम में पहाड़ी है। इस तरीके से हमारा हिमालय पर्वत है। इस तरीके से हमारा क्या है? हिमालय पर्वत है लल्ला। हिमालय पर्वत नवीन बलित मोड़दार, दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। बात समझ में आ रही है? कमेंट करो अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो।
साउंड इशू नहीं है, साउंड आपके पास आएगा प्रॉपर वे में। बात कर लो, चल साउंड आएगा भैया, साउंड आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने लगा। चलो बढ़ते हैं, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर हम बात करते लल्ला मेरे, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या नाम है, तो पाकिस्तान में सुलेमान है। क्या है बेटा नाम? सुलेमान। सुलेमान नाम है, सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। और अफगानिस्तान में क्या है? हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू, हिंदू कुश नाम है, हिंदू कुश। हिंदू कुश नाम है। ये कहां पे है? ये पाक में है। हिंदू कुश कहां है? पाकिस्तान में, सॉरी 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 सॉरी, ये अफगानिस्तान में है। कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कहां पे? अफगा में, अफगा, अफगानिस्तान में। अरे भाई आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। और सुलेमान कहां है? पाकिस्तान। कहां है? पाकिस्तान में। और म्यांमार में क्या है नाम? अराकान युबामा। अराकान, अराकान युबामा। क्या नाम है लल्ला? अराकान युबामा। कहां है ये अराकान युबामा? म्यांमार में। ठीक है, कमेंट खोल दिए जाएं एक बार कमेंट खोल दिए जाएं, दे दिया जाए कमेंट। लाओ चल बढ़ते हैं। सुलेमान हिंदुकुश, बहुत शानदार, बहुत शानदार लल्ला, बहुत शानदार। एक एक बात आपको बताई जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, एक एक बात बताई जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। चल देखो, हम बात करते हैं लल्ला मेरे, एक बात और देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। यहां पे जो नाम है इस चोटी का, उसका नाम क्या है? नामचा बरबा। लिख रहा हूं, नामचा बरबा, नामचा बरबा। नामचा बरबा चोटी है जी, ठीक है, नामचा बरबा चोटी है। नामचा बरबा चोटी तक हिमालय पर्वत है, ठीक है, नामचा बरबा चोटी है। सर यहां कौन सी चोटी है? ये नंगा पर्वत, नंगा चोटी, नंगा, नंगा चोटी, चोटी है, चोटी है, ठीक है। यहां से शुरू होता, नामचा पर्वत तक जाता है। सर ये हिमालय, हिमालय के ऊपर। अब रुको, अब यहां ऐसे नहीं, पहले जानो किसके क्या नाम है। ये देखो, सबसे पहले ऊपर वाली श्रेणी का नाम लिख रहा हूं, यहां देखना गौर से, रेड कलर से है, रेड से ही नाम लिख रहा हूं। क्या नाम है इसका? बृहद हिमालय। बृहद, बृहद हिमालय इसका नाम, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। क्या नाम है? बृहद हिमालय है लल्ला। और इसके जस्ट नीचे वाली श्रेणी, जस्ट नीचे वाली श्रेणी मतलब ये, जस्ट नीचे वाली श्रेणी मतलब ये, इसका नाम क्या है? लघु हिमालय। क्या है बेटा नाम? इसका नाम है लघु हिमालय। क्या है बेटा इसका नाम? लघु हिमालय, लघु, लघु हिमालय, लघु हिमालय इसका नाम, लघु हिमालय। लघु हिमालय कह दें, या फिर एक बात और कह सकते हैं, इसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय भी इसी को कहा जाता है लल्ला। इसके जस्ट नीचे वाली, ये जो नीचे वाली श्रेणी है, ये जो नीचे वाली श्रेणी है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक तो एक बात, शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक के बाद अगर दूसरी बात कही जाए, शिवालिक के अलावा दूसरा, बाह हिमालय, बाह हिमालय, बाह हिमालय, बाह हिमालय भी इसी को कहा जाएगा। यानी हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं बेटा? 1 2 3 श्रेणियां हैं। पहली ऊपर की श्रेणी बृहद हिमालय, फिर उसके बाद दूसरी लघु या मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे वाली शिवालिक या बाह हिमालय। हमसे कहा जाए सबसे नवीन, सबसे नवीन तो कौन सी है इन सब में? नवीन, नवीन, सबसे नवीन कौन सी है? सबसे नई कौन सी है बेटा? तो शिवालिक श्रेणी सबसे नई है। शिवालिक श्रेणी है, क्या है लल्ला? बिल्कुल पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया बेटा? बिल्कुल पहुंच पाया, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा पे भी फतेह करने वाले व्यक्ति हैं। तो बृहद हिमालय पे कोई नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचे हैं।
बेटा आज देखो मेरी बात सुनो लल्ला, अपने हिसाब से टाइम टेबल कैसे चेंज करते रहते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम आपको अपने आपके ही टाइम पे क्लास लेते हैं, लेकिन आज अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, शाम का अपॉइंटमेंट है और हॉस्पिटल जाना है बेटा, तो क्या लगता है मैं क्लास को छोड़ दूं? अगर बताओ, अगर मैंने पहले क्लास पढ़ा दी तो कोई गुनाह कर दिया क्या? बताओ भाई। अगर आप चाहते हो कि इस टाइम नहीं पढ़ाना चाहिए तो भाई बंद कर देते हैं, ठीक है। बताओ, अगर देखो किसी की कोई समस्या होती है, आपकी भी समस्या है, कभी कभी आप लाइव नहीं आ पाते हैं, ठीक, ऐसी मेरी भी समस्या हो सकती है, मैं भी तो इंसान ही हूं ना बच्चा, ठीक है। जी साहब, आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा हम पे करिए और क्या, ठीक है। हाँ बिल्कुल जायज है, आपने पैसा दिया, हमने आपसे पैसा लिया, आपकी गुस्सा बिल्कुल हम झेलेंगे। अगर कोई और ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो और बताइए साहब, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, देखिए आपकी क्लास ले लेना। देखो मैं स्टाफ से अपने बोल देता सीधा सीधा कि आज पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। स्टाफ तुरंत बोल देता सर कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी कर दो आज की। लेकिन मैंने फिर भी छुट्टी नहीं की, मैं क्लास में लेके आपके सामने आ गया हूं। भाई कोई गलत किया है क्या? मैं अपनी तरफ से तो सही कर रहा हूं बच्चा। और हर ऐसा नहीं होता कि मैं कभी भी टाइम टेबल आपका चेंज कर दूं, ऐसा थोड़ी है ना बच्चा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे टाइम टेबल चेंज नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चा मेरे, एक बात यहां पे नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत, दुनिया की सबसे नवीन बलित मोरदार पर्वत श्रेणी जो पूरब से पश्चिम के क्रम में विस्तृत है। अरे दुनिया की ऊंची ऊंची, दुनिया की लंबी लंबी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो सारी की सारी उत्तर से दक्षिण के क्रम में विस्तृत है, मतलब ऐसी हैं। अब मैं बात करूं एंडीज की तो ऐसी है, मैं बात करूं रॉकी पर्वत की तो ऐसी है, मैं बात करूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो ऐसी है, मैं बात करूं आल्पस पर्वत की तो ऐसी है, मैं बात करूं यूराल पर्वत की तो ऐसी है। सारे पर्वत इसी तरीके के हैं, लेकिन दुनिया की सबसे नवीन मोरदार बलित पर्वत श्रेणी जो पूरब से पश्चिम के क्रम में विस्तृत है वो हिमालय पर्वत है, मात्र मात्र हिमालय पर्वत है। क्लियर है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम फिक्स ही है। पुष्पराज कौन है ये, कौन कमेंट कर रहा है भाई ये बताइए? पुरुषोत्तम कुमार जी, ठीक है। अगर देखो क्लास टाइम टेबल मेरा फिक्स है, मैं 6 बजे ही आता हूं, डेली 6 बजे आऊंगा, ठीक है। कभी कोई समस्या हो जाती है तो उसकी वजह से पहले क्लास कर दी या तो मैं छुट्टी कर देता। भाई पहले क्लास कर दी तो आपको रिकॉर्डेड भी तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा के फ्री कर दिया फिर आपको मिल नहीं रहा है कुछ, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, तो आप उस तरीके से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। पढ़ाऊंगा, मेरा रिकॉर्डेड आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा तो उसी शिद्दत से, जिस शिद्दत से अभी पढ़ा रहा हूं, तो रिकॉर्डेड भी आपको उसी शिद्दत से मिलेगा। चलो ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं हालांकि, ठीक है। चल देखो बच्चा मेरे, अब हम और आगे की तरफ थोड़ा सा आपको खींच के ले जाते हैं। देखो जी हिमालय पर्वत है, हिमालय से अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत का। जी इधर अरुणाचल प्रदेश में आखिरकार जो चोटी है इसका, अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रेणी इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जो इधर है इसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई, पटकाई बूम, क्या नाम है? पटकाई बूम। कहां है ये पटकाई बूम? कहां है? पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में, बात क्लियर होगी। हिमालय की पर्वत श्रेणी पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। नीचे आओ, नीचे कौन सा राज्य है? मणिपुर, तो सॉरी नागालैंड, तो कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी, कौन सी? नागा, क्लियर। और नीचे आओ नागा से मणिपुर, तो मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुर से और नीचे की तरफ आओ, ये मिजोरम है, तो इस पहाड़ी का नाम क्या है? मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी है इसका नाम लल्ला। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी है इसका नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें हिमालय के ऊपर, हिमालय के पार, ठीक, हिमालय के पार इधर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी जिसका नाम काराकोरम है, ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी जिसका नाम काराकोरम है। काराकोरम से जस्ट नीचे आइए, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे आएंगे।
लद्दाख के जस्ट नीचे आएंगे, लद्दाख के जस्ट नीचे है काराकोरम लद्दाख, और फिर जास्कर श्रेणी है, यानी नीचे एक श्रेणी और है जिसका नाम जास्कर है, और जास्कर ही आगे चलकर तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती है। क्लियर? चल आगे बढ़ता हूं। अगर देखिए ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है, ये काराकोरम श्रेणी है, याद रखिए काराकोरम ये लद्दाख है और ये जास्कर है। इन तीनों से मिला के क्या बनता है, इन तीनों से मिला के बनता है ट्रांस हिमालय। क्या बनता है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या फिर इसी को कहते क्या, इसी को कहते पार हिमालय। पार, अरे हिमालय के पार पहुंच गए ना, पार हिमालय। और ये जो हिमालय है ना, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किसका है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है बेटा। किसका है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। इसे ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां? 1 2 3। और हिमालय की कितनी श्रेणियां? 1 2 3। हिमालय कैसा है? बलित, मोड़दार और नवीन पर्वत है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। कोई दिक्कत यहां तक बताइए भाई? ट्रांस हिमालय, बिल्कुल भैया। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, एक का नाम काराकोरम, एक का नाम लद्दाख और एक का नाम जास्कर। अगर हम बात करते हैं काराकोरम की, काराकोरम को पहले कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। पहले किसके नाम से? कृष्णगिरी लिख रहा हूं, पुराना नाम, पुराना, पुराना, पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम क्या था? कृष्णगिरी। पुराना नाम क्या था काराकोरम का? कृष्णगिरी। पुराना नाम कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। इसके नाम से कृष्णगिरी, कृष्णगिरी के नाम से इसको जानते थे। कृष्णगिरी, कृष्णगिरी के नाम से, कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। चलिए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय तक क्लियर है? यहां बताओ। क्लियर है सब कुछ? बताएं मुझे जरा जल्दी से। चलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। हिमालय पर्वत के बारे में बेटा हम बता रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। अब अच्छा, छोटी छोटी बातें 2 4 और देखो, उसके बाद फिर और लिखते हैं चीजों को, ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर, देखना 2 3 श्रेणियां यहां बनाने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है? या फिर थोड़ा सा मैप को बैक करते हैं। देखो यहां पे जरा देखो, चीजें गौर से देखना, वही सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। देखो, हिंदू कोश, सुलेमान, सारी चीजें वही दी हैं। जरा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां से कुछ नहीं, थोड़ा यहीं आओ, जिस मैप पे हम तुम्हें समझाया है। देखो यहां पर हिमालय, हिमालय की पूर्व में, पूर्व में हिमालय, 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 हिमालय की, हिमालय की चौड़ाई कम है। हिमालय की क्या है? चौड़ाई,
हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई कम है, कम है बेटा। अगर देखो हिमालय की चौड़ाई कम होगी और हिमालय जब पास में आ जाएगा, यहां पास में आ जाएगा, और अगर ये पास में आ गया तो इधर पूर्व में ऊंचाई अधिक है, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में ऊंचाई अधिक है, पूर्व में क्या है, ऊंचाई, 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 पूर्व में ऊंचाई अधिक है। ये बात आपको क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, अगर हम बात करते इधर पे पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, क्या है, चौड़ाई, मैं बताऊंगा चौड़ाई कितनी है, रुक जाओ, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो आप। चौड़ाई अधिक है, क्या है, चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई क्या है बेटा मेरे, अधिक है। जब चौड़ाई अधिक है तो यहाँ पे ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई कम है, ऊंचाई क्या है, कम है, ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है। यानी अगर हम देखें पश्चिम की तरफ ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व की तरफ चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है। अच्छा हम एक बात सुनो, सुनो गौर से, ये है, अगर मान लो, ये मान लेते हैं, 4 श्रेणियां नजर आ रही हैं, अब 1 2 3 4। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद मान लेते हैं हम ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद मान लेते हैं हम ये बृहद हिमालय, यानी ये श्रेणी। बृहद हिमालय के बाद मान लेते हैं ये लघु हिमालय, फिर और नीचे मान लेते हैं ये नीचे वाली शिवालिक श्रेणी है। मान क्या लेते हैं हम, इसको लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है उन गैपों का भी अलग अलग नाम है। चल देखो, आप जहां से आप कोर्स लिए हैं, जहां पे आप कोर्स लिए हैं, मेरे लाइव खत्म करने के बाद, गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है, मेरे लाइव खत्म करने के बाद वहीं पे ये वीडियो मिल जाता है, ठीक है। मेरे लाइव खत्म करने के बाद, ठीक है, जीके जीएस का जो फाइल होता है उसी में आपको, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेक्शन में मिल जाता है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं ये पूर्व है, ये तो लिखी है दिशा भाई, जबरदस्ती का परेशान करते हो। ये क्या है, पूर्व, पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है, या क्या लिखा है, ठीक है, ये चौड़ाई यहां पे अधिक है, अपने आप से ही समझ जाओगे यहाँ के ये पश्चिम है, ये अपने आप से ही समझ जाओगे कि यहाँ क्या है भैया, पश्चिम है, यहाँ पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है, पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम में चौड़ाई अधिक है तो ऊंचाई कम है। अब जरा देखो गौर से, ये ऊपर वाली श्रेणी जो हम लिख रहे हैं इसको, ये ट्रांस हिमालय है, थोड़ा सामने की तरफ लिखते हैं इसमें, ठीक है। देखो ये जो अगर हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस, ऊपर वाली श्रेणी मतलब जी। इसके बाद जी क्या है, बृहद हिमालय, बृहद, बृहद मतलब कौन सी वाली, जे वाली। बृहद के बाद नीचे जी क्या है, मध्य हिमालय, क्या है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक श्रेणी, कौन, शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक। अच्छा अब गौर से देखना लल्ला मेरे, अब गौर से देखना बेटा मेरे, अब गौर से देखना बेटा मेरे, कि ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग, चलिए देखते हैं, पॉलिटी क्लास अगर हो पाती है तो ले रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है। देख रहे हैं कितना टाइम हो जाएगा, फिर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो, अगर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से किससे अलग हैं, अलग वाला जो गैप है उसको क्या कहते हैं, तो सचर जोन, सचर, सचर जोन, क्या नाम है इसका, नाम सचर जोन, क्या नाम है, सचर जोन, क्या नाम है बेटा, सचर जोन है, सचर जोन है, ठीक है। अब अगर हम सचर जोन से नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से किससे अलग हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हमसे कहता है ये बताओ कि मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, तो मैन सीमांत दर्रा, मैन सीमांत दर्रा, मैन सीमांत, सीमांत, मैन सीमांत दर्रा, मैन सीमांत दर्रा, याद रखना। अब फिर हमसे पूछेंगे कि ये बताओ, ये जो हिमालय है, हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई है
अगर भारत में कहें तो 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो हम 2400 किलोमीटर ही लिखते हैं कि हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है बेटा। कितनी है, 2400 किलोमीटर है। हिमालय कैसा है, नवीन, कैसा है, नवीन, नवीन बलित, बलित, नवीन बलित, नवीन बलित, मूलदार, कैसा है, मूलदार, मूलदार, नवीन बलित, मूलदार पर्वत है। कैसा है, नवीन बलित मूलदार पर्वत है, नवीन बलित मूलदार पर्वत है। अगर हम बात करते हैं यही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, यही नेपाल में पड़ती है। रुक जाना, गौर से बताते हैं, रुको, यही नेपाल में पड़ती है। इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, चोमोलंगमा या सागर माथा। सर इतने नाम ले रहे हो भाई जी, क्या है भाई, देखो माउंट एवरेस्ट हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, माउंट एवरेस्ट हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, और तिब्बती भाषा में सागर माथा कहते हैं, और चीनी भाषा में इसी को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ भाई। बिल्कुल, नवीन बलित मूलदार, बिल्कुल भैया, माउंट एवरेस्ट, जे है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है इसका नाम, क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है इसका नाम, क्या है नाम, माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ, नेपाल में है। 8848.86 मीटर है ऊंचाई हिमालय की, एवं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अभी तो पढ़ाऊंगा, सारी चोटियां बताऊंगा कौन कौन सी हैं, कहां कंचनजंगा है, कहां मकालू है, कहां माउंट एवरेस्ट है, कहां मनसालू है, कहां धौलागिरी है, कहां नंदा देवी है, कहां बद्रीनाथ है, कहां केदारनाथ है, कहां बंदरपुंछ है, कहां पे आपका उसके बाद राकापोसी है, राकापोसी कहां पे आपकी केटू है। सारी बातें पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, अभी तो मैं बेसिक आपको दे रहा हूं, ये बेसिक चल रहा है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। चल चल आगे बढ़ूं, यहां तक किसी की कोई समस्या तो बताइएगा, यहां तक किसी की कोई समस्या हो तो बताइए। हिमालय भारत के 11 राज्यों से स्पर्श करता है। दो चार बातें हिमालय की लिखूं, गौर से देखना। हिमालय भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करता है, स्टार, स्टार बना के लिखता हूं, 12 राज्यों, सॉरी 12 नहीं, 11 राज्यों, 11 राज्यों, 11 राज्यों, 11 राज्यों से, 11 राज्यों से स्पर्श करता है, स्पर्श, स्पर्श करता है। एक बात, एक बात, दूसरी बात बात करते हैं इसकी आकृति कैसी है। आकृति, आकृति, हिमालय की आकृति कैसी है, धनुषाकार है। पूछ लेगा धनुषाकार, पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा हूं। धनुषाकार, धनुषाकार, धनुषाकार मतलब क्या भाई, धनुषाकार, यहां से देख रहे हो, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो धनुषाकार है। कैसी है, धनुषाकार है। अगली बात, उत्पत्ति कब हुई, सेनोजोइक, उत्पत्ति, उत्पत्ति सेनोजोइक, कब, सेनोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में नवीन बलित मूलदार पर्वत है। हिमालय की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। क्या ये बात समझ में आई, जो भी लिखा मैंने यहां, जो भी पढ़ाया, क्या समझ में आया बच्चा, बताओ मुझे जल्दी से, क्या समझ में आई हैं चीजें, बताओ। यहां तक किसी का कोई दिक्कत, बताओ, यहां तक किसी का कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस पे एक ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी पर एक ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी पर एक ग्लेशियर है। यहां एक ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पर, इसका नाम क्या है, ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। क्या नाम है,
सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन हमसे पूछेगा ये बताओ सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर है, तो काराकोरम पे है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो युद्ध का स्थल है। पूछते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से और अगर इधर की तरफ जाएंगे तो इसी पर केटू, केटू चोटी है, यही है केटू, काराकोरम पई, पीओके क्षेत्र में पड़ती है। 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई केटू की। वहीं अगर हम देखते हैं राकापोसी, इसके बाद लद्दाख पे निकल आओ, लद्दाख, लद्दाख पे एक चोटी है यहां पे, ये काराकोरम, काराकोरम का लद्दाख, लद्दाख पे एक चोटी है, क्या नाम, राकापोसी, राकापोसी नाम सुना होगा, राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी एक चोटी है, कहां है ये, यहां पे लद्दाख वाले रीजन में पड़ती है राकापोसी। ऊंचाई कितनी है, 7788 मीटर। ऊंचाई कह रहे हैं, किलोमीटर नहीं बोल देना, गड़बड़ हो जाएगी। केटू की कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंचा स्थल जहां युद्ध हो सकता है। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, ठीक है। आगे बढ़ूं इसके बाद, बताओ आगे बढ़ूं इसके बाद, किसी का कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। यहां मैंने ये पूरी बात, ये देखो कैसी है, देखो 12 राज्यों को स्पर्श करता है, 12 नहीं 11 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। 2400 किलोमीटर लंबाई, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको नहीं देखना है। ये पूरी बात हमने आपको समझाई। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये पूरी बात हमने आपको एक एक पॉइंट लिख के समझाया, बताया। क्या नहीं बताए हैं, चलिए क्लास में आप रेगुलर रहिए, आपके क्वेश्चन नहीं बचने देंगे बस। अभी हिमालय खत्म नहीं हो गया बेटा, परेशान मत होइएगा, हिमालय अभी खत्म नहीं हुआ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस क्लास में आप रेगुलर वे में रहिएगा, ऊट पटाख मत करिएगा, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन हर दिन नहीं होता है ऐसा, ठीक है। सारी चीज क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन आपको पहले भी पता है कि आज के समय वर्तमान में जहां हिमालय है वहां प्राचीन काल में क्या था, तैथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। किसने दिया, कोबर, भूवैज्ञानिक शास्त्री थे कोबर। कोबर ने हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत दिया। यहां हिमालय के बारे में हमने समझा। अब देखो, ये देखो हिमालय को दो भागों में बांट लिया गया है, एक तो नदियों के आधार पर, एक तो नदियों के आधार पर। हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। बोले सर कैसे पढ़ाओगे, जरा बताना मुझे। बताते हैं भैया कैसे पढ़ाएंगे। अभी इसको देखो इस तरीके से पढ़ाएंगे, सुनना गौर से, ठीक है। अगली क्लास में हालांकि ये चीजें रहेंगी, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे एक ब्रीफ दे दे रहे हैं, गौर से सुनना। ये मान लो ये मैप है हमारा, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत विस्तृत है। कौन है, हिमालय पर्वत विस्तृत है। देखो भाई थोड़ा सा ले लीजिएगा, हिमालय पर्वत विस्तृत है, ये हिमालय पर्वत है यहाँ। अरे काहे परेशान कर रहे हो भाई, हटो। देखो ये हिमालय पर्वत है, यहां से ये हिमालय पर्वत है, ये पूरा हिमालय पर्वत है। अब देखना गौर से देखिएगा बच्चा मेरे, जरूर मुझे बताइएगा, जरूर मुझे बताइएगा ये हिमालय, चलिए बढ़ू यहां तक क्लियर। देखो अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन कह रहा भाई मैं लिख, देखो 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 देखो, लोग समझते नहीं हो बेटा। जी क्या है, थ्योरी सेक्शन बताओ। थ्योरी सेक्शन नहीं है, ये क्या है, थ्योरी सेक्शन, ठीक। ये समझाया था पिछली क्लास में, ये क्या है थ्योरी सेक्शन। देखो ये क्या है थ्योरी सेक्शन, देखो भाई काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत आगे कहा जाता है इसी जास्कर को। ये क्या है,
देखो जब पहली दूसरी क्लास आती है तो ब्रीफ मैपिंग समझाते हैं, उसके बाद पूरी थ्योरी समझाते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, परेशान मत हो, सारा कुछ बताऊंगा, सारे नोट्स होंगे। देखो यहां से एक वैज्ञानिक रहे सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। प्यारे प्यारे साथियों, कैसे किया? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन प्यारे साथियों सिडनी बुराड ने कहा किया। और वो नदियां कितनी थी इसमें, उनको जरा मैं बता दूं आपको। देखो एक नदी तो थी सिंधु, यहां से आएगी सिंधु नदी, इस तरीके से एंटर करेगी और यहां से अभी नदी तंत्र आप पढ़ोगे, हमारे साथ पढ़े नहीं हो। दूसरी नदी रहेगी, यहीं से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश में आएगी, जिसका नाम सतलज। तीसरी नदी का नाम काली नदी है, यहां है। चौथी नदी तिस्ता नदी यहां है, और पांचवी नदी इसमें ब्रह्मपुत्र नदी यहां है। एक वैज्ञानिक हुई सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है। तो कैसे? एक पार्ट क्या कहा? कश्मीर हिमालय, दूसरा पार्ट क्या कहा? कुमाऊं हिमालय, तीसरा पार्ट क्या कहा? नेपाल हिमालय, और चौथा पार्ट क्या कहा? असम हिमालय। सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन प्यारे किया है, नदियों के आधार पर। चलिए आपस में बात कर रहे हैं तो करने दीजिए, कहां दिक्कत है। देखो आगे बढ़ते हैं, तो नदी कौन सी है? ये कौन सी है? सिंधु नदी। जिनको पढ़ना है बढ़िया से शांत रहिए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, पढ़िए। सिंधु नदी ये कौन सी है? सतलज या सतलुज, एक बात। दूसरी बात, ये कौन सी नदी है? काली नदी, काली। और ये कौन सी है बच्चा? तिस्ता। कौन सी है? तिस्ता नदी है। और ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगली क्लास में फिर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। ब्रह्मपुत्र है, गौर से देखना। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन सा नाम दिया हिमालय का, देखो इस बार इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का नाम पता क्या रहा? कश्मीर हिमालय। क्या नाम रहा? कश्मीर। कश्मीर हिमालय रहा, कश्मीर हिमालय रहा इसका नाम। ठीक है। अब उसके बाद अगर इन सतलज और काली के बीच में देखिए, यहां इसके बीच में क्या रहा नाम? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, क्या नाम रहा? कुमाऊं हिमालय। एक तो कोबर थे जिनने हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत दिया, एक सिडनी बुराड थे। सिडनी बुराड ने, लिख दूं मैं यहां, परेशान हो गए नहीं तर कुछ लोग तो अभी परेशान होंगे, पता नहीं क्या बता रहे हो। सुनो, परेशान मत हुआ करो लल्ला, एक एक बात अच्छे से बताते हैं। सिडनी बुराड, नाम क्या है? सिडनी, 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 सिडनी बुराड, सिडनी बुराड, सिडनी बुराड, सिडनी बुराड ने, सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन, हिमालय, हिमालय, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। नदियों के आधार पर किया, नदियों, नदियों के आधार पर किया, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर किया, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर किया, नदियों के आधार पर किया बच्चा मेरे, किया। ठीक है। अरे तो यही बात तो समझ रहे हैं हम, सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया, तो यही बात तो देख रहे हैं। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल, नेपाल हिमालय। क्या कहलाता? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिमालय पूरा कंप्लीट हो गया तो आप गलत फहमी में हैं। ये तिस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला एरिया क्या कहलाता? असम हिमालय। क्या कहलाता? असम, असम हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता? असम हिमालय बच्चा मेरे, क्या कहलाता? असम हिमालय। तो सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। हिमालय आप देख रहे हो, हमने ये रेड कलर से बना कर दिया हिमालय। ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये हिमालय की श्रेणियां हैं, ये हिमालय की श्रेणियां हैं, ये हिमालय की श्रेणियां हैं। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये बिल्कुल असम हिमालय। क्लियर? चलिए ठीक है ना। तो आज की क्लास को बेटा यहीं रोकते हैं, और हिमालय की उत्पत्ति हम समझे, आज उत्थान समझे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे रहेंगे। ठीक है।
अगर पॉलिटी की क्लास आएगी तो जस्ट 5 मिनट बाद आएगी, नहीं तो फिर आज का पॉलिटी का क्या रहेगा बेटा, अवकाश रहेगा। ठीक है, पॉलिटी क्लास आएगी तो इसके जस्ट 5 मिनट बाद पॉलिटी क्लास आएगी आपके सामने, अगर नहीं आएगी तो उसके बाद अवकाश रहेगा। 5 मिनट में अगर क्लास आती है तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने बताया था बेटा, थोड़ा हॉस्पिटल जाना है, समस्या है, डॉक्टर से बात करते हैं, अगर नंबर मेरा है तो मैं चला जाऊंगा, अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको फिर पढ़ा कर जाऊंगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू बच्चा। ठीक है, आशा करते हैं आप हमारी बात को समझे होंगे। ठीक है, जब समस्या होती है ना तो थोड़ा सा मैनेज करना होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चा।